विष्णु भगवान की जय हो। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। आज हम सभी भक्तों को श्री मद्भागवत कथा का तीसरा स्कंद सुनाना प्रारंभ करते हैं। तीसरे स्कंद का पहला अध्याय। आप कथा को ध्यान से सुने, प्रेम से सुने और बार बार सुने। ये श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति और मुक्ति देने वाली होती है और त्याग भी सिखाती है। आज हम आपको कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और विदुर के द्वारा युधिष्ठिर को राज्य भाग दिलाने के लिए दुर्योधन को सलाह देना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया था उसी का उत्तर श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी को दिया था। लक्ष्मी जी ने उसी को शेषनाग को सुनाया और शेषनाग ने उससे वात्सायन मुनि को बताया था। फिर वात्सायन ने मैत्रेय जी को सुनाया। ये सुनकर के राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि कृष्ण आदि की भेंट किस जगह पर हुई थी। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे युधिष्ठिर आदि को पराया मान करके अपने पुत्र दुर्योधन आदि को प्राणाधार जाना, उस समय दुर्योधन ने अर्जुन आदि पांचों पांडवों को तो प्रथम लाक्षागृह में ठहरा करके आग लगवा दी। उसके बाद भीमसेन के खाने के लिए जहर के लड्डू भेजे गए। इतने पर वे नहीं मरे तो उसने जुए में छल करके उनका सारा राज्य और धन छीन लिया। उसके बाद उसने द्रौपदी को राजसभा में नंगी करने के विचार से दुर्योधन को उसका चीरहरण करने का आदेश दिया। इस पर भी जब उसके मन को शांति नहीं मिली तब उसने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडवों की हर जगह पर रक्षा हुई। फिर 13 वर्ष पर्यंत जब वे वन से लौट आए तब भी दुर्योधन ने उन्हें राज्य भाग देना स्वीकार नहीं किया। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी, कृपाचार्य और विदुर आदि महाराज धृतराष्ट्र के बुलाने पर पंच बन करके दुर्योधन की सभा में गए और उसे झगड़ा समाप्त करने के लिए बहुत समझाया। भगवान श्री कृष्ण, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारे और भाई पांडवों के पुत्रों में कोई भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुम्हें सौरभ को नहीं लेकर के जाएंगे और युधिष्ठिर आदि तुमको नरक में नहीं डालेंगे। इसलिए तुमको उचित है कि तुम पांचों पांडवों को भोजन मात्र के लायक कुछ गांव देकर के संतुष्ट कर दो। इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। राजा धृतराष्ट्र को जब ये बात अच्छी नहीं लगी तब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को अधर्म पर देख करके सत्य बात जानते हुए इस प्रकार समझाया कि हे भाई, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव बड़े ही सज्जन हैं। वे किसी से बैर भाव नहीं रखते हैं और सबको अपना प्रिय मानते हैं। इसलिए तुम उन्हें उनका हिस्सा दे करके खुश कर दो, यही ठीक होगा। वैसे तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ये पांचों भाई इतने बलवान हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी चाहे तो संग्राम में 10 दिशाओं के दिग्पालों को हताश कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान श्याम सुंदर उनके सहायक हैं। तुम जो ये जान रहे हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े ही बलवान हैं, तो तुम ये निश्चय ही जान लो कि भगवान नंदन से विपरीत चलने पर तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। इस अत्याचार से तुम्हारा समस्त धन और धर्म चला जाएगा। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन प्रभु त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण से बैर रखता है, इसलिए अगर तुम उससे प्रेम रखोगे और उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे तो वह तुमको बहुत ही हितकारी सिद्ध होंगे। इन सब बातों को सोचते हुए तुम पांचों पांडवों को राज्य का भाग उन्हें तुरंत दे दो। दुर्योधन तो राज्य और धन के मंद में अंधा हो गया है, इसलिए तुम उससे राज्य
पद वापिस ले लो, इसी में तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का भला है। नहीं तो ये याद रखना कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के विमुख रहने के कारण तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। विदुर जी के इस तरह समझाने पर भी राजा धृतराष्ट्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय दुर्योधन के क्रोधित हो जाने से अपने सेवकों से कहा, तुम विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। ये दुष्ट हमारे कुल की दासी का पुत्र होकर भी पांडवों के पक्ष में बोलता है। यद्यपि हम अभी तक इसका पालन करते आए हैं, फिर भी यह हमारे उपकारों पर कोई ध्यान न देकर के उल्टा हमको धर्म उपदेश सिखाता है, अपनी नीचता दिखा रहा है। दुर्योधन की आज्ञा को सुनकर के सेवकों ने विदुर जी को सभा से बाहर निकालना चाहा। उसी समय विदुर ने अपने मन में सोचा, यदि कोई व्यक्ति मेरी बांह पकड़ कर मुझे बाहर करेगा तो वह समय मेरा बड़ा अपमान समझा जाएगा, इसलिए मुझे चाहिए कि इससे पहले मैं सभा से बाहर चला जाऊं। भगवान समस्त कौरवों का नाश करना चाहते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र आदि में अधर्म आ गया है और इनको भली बात सुनना भी बुरा मालूम पड़ता है। ये सोच करके विदुर भी सभा से उठ करके बाहर चले गए और उन्होंने अपने धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्रों को वहीं द्वार पर उतार करके रख दिया। शस्त्र रखने का कारण ये था कि शस्त्र सहित जाने पर दुर्योधन अपने मन में कहीं ये न सोचने लग जाए कि विदुर जी पांडवों में जाकर के मिल गए। इतना ही नहीं बल्कि वस्त्र भी विदुर जी ने वहीं उतार दिए थे और केवल एक लंगोटी बांधे हुए तथा चादर ओढ़ करके हस्तिनापुर से निकल करके तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए और बद्री आश्रम की ओर प्रस्थान किया। हे राजन, विदुर जी का शस्त्र रखने का यह भी एक कारण था कि वे भगवान श्याम सुंदर के परम भगत होने से आने वाली बात को जान लेते थे। उन्होंने अच्छी तरह यह जान लिया था कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है, इसलिए वहां से निकल करके 1 वर्ष तक उत्तराखंड की यात्रा करने के बाद विदुर जी यमुना नदी के किनारे देव दर्शन करते हुए मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर आए। वहां वे बहुत दिनों तक रहे। उन्हीं दिनों महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें कौरवों आदि सभी अधर्मी राजा मारे गए और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिल गया। जिस समय भक्त उद्धव भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम से धारने के बाद द्वारिका से बद्री आश्रम को जा रहे थे, उस समय मार्ग में विदुर जी से उनकी भेंट हो गई। तब दोनों ही भगत आपस में प्रेम पूर्वक गले मिले। जब विदुर जी को उद्धव जी के द्वारा दुर्योधन के मारे जाने और युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त होने की खबर मिली, उस समय पहले उन्होंने शोक किया और फिर भगवान श्याम सुंदर की ऐसी ही इच्छा समझ करके मन में धीरज धारण किया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।